साहेब बंदगी। पारस रूपी जीव है लोह रूप संसार, पारस ते पारस भया परख भया टकसार। पारस रूपी जीव है, ये जो जीव है पारस रूपी है। लोह रूप संसार, अब ये संसार लोह के सदृश है। एक किंवदंती है कि एक पारस पत्थर है, पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। पहले जमाने में कहा जाता था कि कहीं कहीं है पारस पत्थर, तो हमारे गुरुदेव जी कभी कभार प्रवचन में बताया करते थे कि नेपाल के जो पशुपतिनाथ मंदिर है वहां के शिवलिंगी पारस का बना हुआ है। तो माताएं लोटा में जल चढ़ाने के बहाने जाती थी और नीचे में थोड़ा से लोहा लगा देती थी, तो उसमें पानी चढ़ाने के बहाने और उसे टच करती थी तो वो सोना हो जाता था, ऐसे कहा जाता है। लेकिन ये कहावत है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा होता तो नेपाल इतना गरीब राष्ट्र नहीं होता, उसमें सोना सोना हो जाता। अब ये पारस पत्थर से सोना होने की बात चली आ रही है कवि जगत में, ऐसा कोई देखने में आता नहीं है। हमें तो यहां उदाहरण के माध्यम से तथ्य को समझना है। उदाहरण कई बार काल्पनिक भी होती, कहानी कई बार काल्पनिक होती है, लेकिन कहानी के माध्यम से सत्य का उद्घाटन होता है, उससे सत्य को समझाने की चेष्टा की जाती है। तो इसमें साहब कह रहे हैं पारस रूपी जीव है लोह रूप संसार। हम उदाहरण के तहत समझे, जो उदाहरण में कहा जाता है कवि जगत में प्रसिद्ध है। पारस रूपी जीव है, ये जीव पारस रूपी है और संसार लोह रूप है। अभी हम देखते हैं जितना भी ज्ञान विज्ञान का विकास संसार में देख रहे हैं, किनसे है? जीव से ही। जो चमक दमक देख रहे हैं, जो रौनकता देख रहे हैं, जो विकास देख रहे हैं, वो किनसे है? मनुष्य जीव से ही है। ये तो जड़ जगत में एक रौनकता लाए, मनुष्य लाए, मनुष्य जीव ने किया। और जो जड़ शरीर है वो चेतनवत भासता है। हम इस शरीर को जड़ नहीं कहते, जब तक चेतन रहता है तो इसे चेतन ही कहते, चेतनवत भासता है। तो जीव रूपी पारस के संपर्क से ये जो शरीर है चमकदार होता है, चेतनवत भासता है, और इस तत्व के निकल जाने पर कैसे हो जाता है? मुर्दा, कुछ समय में विकृत हो जाता है। तो ये जो जड़ जगत है, जीव रूपी पारस के ये जड़ लोह रूप जो संसार है, जीव रूपी पारस के संसर्ग से सोना हो जाता है। पारस रूपी जीव है लोह रूप संसार। ये जो संसार है, लोह रूप संसार है, सोने के समान चमकदार होता है, हो जाता है। जो चमक हम देख रहे हैं, चाहे आपके शरीर की चमक हो, चाहे बाह्य वस्तुओं में भी जो चमक है, मनुष्य बिखेर देता है। जो विकास देख रहे हैं वो मनुष्य की करामात है, आप नहीं। नाना कला कल्पना है मनुष्य की, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे अनुज की, तुम नहीं किए तो तुम्हारे भाई नहीं किए। कितना अद्भुत चमत्कार, ये सब मनुष्य ने किया ना। लेकिन ये भी बात समझना होगा कि जीव के संपर्क से आकर के ये जगत में चैतन्यता भासती है। शरीर जीव के संपर्क में आने से जीव और शरीर का संबंध है, जब तक संबंध है तब तक शरीर चैतन्य भासता है, लेकिन चैतन्य नहीं हो जाता है। कहते हैं पारस पत्थर यदि लोहा से स्पर्श हो तो उसे सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता। सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता, उसमें एक भेद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जीव के संबंध से जड़ शरीर भी चेतनवत भासता है, चेतन नहीं हो जाता साहब। और भी
जगत के और बहुत सारी चीजों का वो विकास करता है, एक रौनकता ला देता है, लेकिन चैतन्यता नहीं आ पाती उसमें। तो जड़ शरीर चेतन के संबंध से चैतन्यवत होता है, चैतन्यता आती है, रौनकता आती है, चमक आती है, लेकिन वो चेतन नहीं हो जाता। इसमें गहरा रहस्य छुपा है। वो जीव नहीं हो जाता, जड़ के जड़ ही रहता है। पारस ते पारस भया परख भया टकसाल। लेकिन दूसरी बात है, पारस से पारस भया, पारस के संपर्क से अगर पारस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। परख भया टकसाल, तो टकसाल को, निर्णय वाणी से इस चीज को परख करो भाई, कहां होता है कि पारस से पारस कहां हो जाता है, इस चीज को निर्णय वाणी से समझिए। परख भया टकसाल, टकसाल से परख हो सकता है, निर्णय वाणी से परख हो सकती है। पारस से पारस भी होता है, ये निर्णय वाणी से परख हो सकती है। वो क्या है? गुरु। ध्यान दीजिएगा, गुरु, गुरु के संपर्क से में जब शिष्य आता है तो वह भी गुरु रूप हो जाता है, गुरु रूप हो जाता है। जैसे एक दीपक के पास में दूसरा दीपक रख दे तो वो एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित हो जाता है, पूरी तरह से, तनिक भी उसमें भेद नहीं रहता है। न ही एक दीपक दूसरे दीपक में कुछ डाल देता है, वो अपने जला तो दिया लेकिन उसमें कोई कमी नहीं रह पाई, कमी नहीं हो गई, वो अपने आप में पूर्ण है ही, उसमें तनिक भी कमी नहीं हुई है, लेकिन वो अपने सदृश से दूसरे को बना दिया। और वैसे 1000 दीपक भी उसके पास आए ना तो उसको भी वैसे ही प्रज्वलित वो कर देगा। वो जो दीपक है दूसरों को भी वैसे ही, दूसरे दीपक को भी प्रज्वलित कर देगा। ऐसे ही निर्मल आत्मा जो बुद्ध पुरुष हैं, जो जागा हुआ है, उसके पास में कोई जाएगा तो उसके भी वो जगा देंगे, वो अपने सदृश गुरु रूप ही बना देंगे। जैसे मैं हूं वैसे तू है। पारख में हम तुम हैं एका, देह भाव से भिन्न विवेका। पारख रूप में ज्ञान स्वरूप जो हैं उसमें कोई भिन्नता नहीं, चैतन्यता में कोई भिन्नता नहीं है, देह भाव से भिन्नता हो सकती है। तो वो अपने सदृश ऐसा बोध देता है, को कमी नहीं रखता है। कहा जाता है जब पहलवान लोग दूसरे को पहलवानी सिखाते हैं तो मान ली जाए उसको 100 दांव पेच आता हो तो वो 99 ही सिखाएगा, एक बचा करके रखता है, क्योंकि कदाचित कभी वो इसे लड़ाई में पुकारे, लड़ाई के लिए चैलेंज करे तो एक दांव जो बचा रहता है उससे वो हरा सकता है। लेकिन गुरु तनिक भी नहीं रखता, जो मैं हूं वो तू है, और जो वो जानता है वैसे कर देता है। ये गुरु की विशेषता होती है। गुरु जैसा होता है जागा हुआ, उनके अंदर एक करुणा होती है, उनके अंदर एक भाव होता है, वो सब कुछ को उड़ेल देना चाहता है, बस हम उनके सामने में झुकने को तैयार हो जाए। और उसमें गुरु का कोई स्वार्थ नहीं, कोई उनका प्रयोजन नहीं है। वो तो समझता है कि जैसे मैं उस स्थिति में हूं वैसा ये भी संतुष्ट और सुखी हो जाए, वैसे वो पूर्ण है ही, वो नहीं जानता है, अबोध में, इसलिए वो अपूर्णता का अनुभव करता है। और अगर वो जान ले तो वो भी पूर्ण और मुक्त हो सकता है।
इस बात को वो बताता है। उपनिषद के वो जो चिंतनपूर्ण वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिष्य गुरु के पास गया और गुरु से पूछता है कि गुरुदेव मैं कौन हूं। पहले कहा कि गुरुदेव आप कौन हैं। आध्यात्मिक चर्चा गुरु से पूछता है वो कि गुरुदेव आप कौन हैं। तो कि बस अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो कहे कि मैं आप ब्रह्म हैं तो मैं कौन हूं। कि तत्त्वमसि, वह तू है। तो कहे कि आप ब्रह्म हैं, मैं भी ब्रह्म हूं, तो और लोग बैठे हैं वो कौन है। तो कहे अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। फिर सबका समन्वय करके कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान स्वरूप ये जो आत्मा है वो ब्रह्म है। घट घट में निवास करने वाला वो ब्रह्म है। यहां में जो मैं हूं वो तू है कहने का मतलब ये नहीं है कि वो सब में एक ही तत्व, मतलब एक ही तत्व है। वो क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज हमेशा समझिए, इसमें भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी, जीव की क्वालिटी एक है, क्वांटिटी में अंतर है। गुण में समान है लेकिन संख्या की दृष्टि से अलग अलग है। तो साहब यहां कह रहे हैं पारस ते पारस भया परख भया टकसार। पारस के संपर्क से पारस हो जाता है, गुरु के संपर्क में आने से वो गुरु हो जाता है। तनिक भी भेद नहीं रह जाता। वास्तव में गुरु गुरु बनाता है, शिष्य नहीं बनाता। और जो शिष्य बनाता है वो गुरु है भी नहीं। देह भाव से भले ही उसकी सामने वाला व्यक्ति उसका शिष्य है, सेवा कर रहा है, लेकिन गुरु उसे कभी नहीं कह सकता कि तू तुच्छ है, तू नीच है, तू छोटा है। वो कहता है तू भी महान है, तुम्हारे अंदर भी वो क्षमता है। वो कहते हैं कि तू अपने आप को जगा, अपनी आसक्ति और वासना को काट करके अपने स्वरूप में मग्न हो जा। गुरु कोई भी हो, अगर सच्चा गुरु है तो शिष्य को बैसाखी के सहारे चलाने के कभी नहीं सोचेगा। वो तो उसे पूर्ण बनाने की चेष्टा करता है। अब यही सत्य भी है। हम गुरु की उंगली पकड़ करके कब तक चलेंगे। अब यदि हम अपने में पूर्ण नहीं हैं तो कौन सी वस्तु है जो हमें पूर्णता दे सकती है। अब पूर्णता दे सकती तो आज तक की क्यों नहीं दी। वह परमात्मा तत्व, वह सत्ता, वह चैतन्यता आपके आप में है भाई। आपका स्वरूप ही है। आप अपने आवरण को काट करके उसे जाने तो। यही बात कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, वह तू है। और इस चीज को समझना है, जानना है। साहेब बंदनी।